हेलो स्टूडेंट, तो हम आज त्रिभुज 10th क्लास का त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। त्रिभुज में भी हम प्रश्नवाली जो है स्टार्ट करने वाले हैं वो है 6.2। ठीक, तो 6.2 हम पढ़ने वाले हैं। 6.21 और 2 सिंपल है, इसको थेस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, बना लेंगे। देखते हैं तीसरा नंबर, ये भी थेस प्रमेय का यूज करके ही बनेगा। थेस प्रमेय जो कि पहले हम प्रूफ करवा चुके हैं, थेस प्रमेय वहाँ से उसका प्रूफ भी देख सकते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि यदि LM आकृति 6.18, पहले आकृति बना लेते हैं, ऐसे दिया हुआ है। L और Q। यहाँ पे आकृति में कह रहा है कि LM समानांतर है CD के, दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, LM, यानी कि ये LM ये समानांतर है, किसके समानांतर है, CB के। C, ये C दिया हुआ है, LM जो समानांतर है वह CB के समानांतर है। ठीक, ये इसके समानांतर है। उसके बाद LN समानांतर है तथा LN समानांतर है CD के। ये LN समानांतर है किसके, इसके, ये इसके समानांतर है और ये जो है इसके समानांतर है। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो जब भी सिद्ध करना हो तो सबसे पहले देखेंगे सिद्ध क्या करना है। यहाँ पे AM बटा AB दिया हुआ है, AM और बटा में AB, A से लेकर AM यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, उसके बाद AN बटा AD, AN यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, तो जब हम थेस प्रमेय सिद्ध करवाए थे तो क्या बोले थे कि ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में इसके समानांतर एक रेखा खींच दिए। सपोज ये त्रिभुज ABC है और ये जो समानांतर रेखा EF है, तो इसको हम थेस प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं AE बटा EB बराबर AF बटा FC, ये थेस कहता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि AE बटा A से लेकर B तक AB भी लिख सकते हैं। ठीक, बराबर AF बटा AC भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही ये देख रहे हैं, हमें थेस प्रमेय डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि थेस भी तो यही कहता है कि AE बटा AB लिख सकते हैं और यहाँ पे भी AM बटा AB चाहिए। ठीक, उसके लिए क्या हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो यहाँ से त्रिभुज कौन बनना है, ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक, और उसमें समानांतर रेखा होना चाहिए, तो ये और ये समानांतर भी है, तो कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। थेस प्रमेय यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं।
तो लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण त्रिभुज ABC में, ABC में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं ABC में कि AM बटा AB बराबर यहाँ पे AL बटा AC। ठीक, इस त्रिभुज में चले हैं इसलिए इतना बट्टा में पूरा बराबर इतना, फिर बट्टा में पूरा हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं इस वाले त्रिभुज में। अब त्रिभुज ADC में, ADC में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे भी AN बटा AD, AN बटा AD बराबर AL बटा AC। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब देखो 1 और 2 का कंपेयर करते हैं, तुलना करने पर 1 और 2 के तुलना करें तो इसे यहाँ पे RHS बराबर है AL बटा LC, AL बटा LC। तो चूंकि RHS बराबर है इसलिए LHS भी बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को 2 का तुलना करने पर या ये समीकरण 1 तथा 2 से AM बटा AB बराबर AN बटा AD। ठीक, प्रूफ यहाँ पे प्रूफ हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि चूंकि क्या है उसका RHS बराबर, चूंकि समीकरण 1 और 2 का RHS बराबर, उतना ना भी लिखेंगे तो यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका चित्र दिया हुआ है। B A इसका D दिया हुआ है, F E C। ठीक, यहाँ दिया है DE समानांतर AC तथा DF समानांतर AE। ठीक, सिद्ध करना है BF ओवर FC FE बराबर BE ओवर EC। ठीक, यहाँ पे ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो यहाँ पे सिद्ध ये करना है, इसको ध्यान में रखेंगे। BF ओवर FE चाहिए, BF ये ओवर FE यहाँ पे ये। तो थेस बताए थे उसके भुजा का अनुपात यहाँ पे चल रहा है। ठीक, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या है BE B और E। ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक BE बटा EC ये। अब किस त्रिभुज में चलेंगे ये हमें पता चलेगा। ये समानांतर जो है ना दिया हुआ,
वहां से पता चल जाएगा। DE समानांतर है AC के, यहाँ पे DE ये वाला ये समानांतर है किसके? AC के, यानी कि ये और ये समानांतर है, तो ये दोनों को मिलाते हुए एक त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा? BAC, ठीक। यानी कि इसको और इसको दोनों को मिलाएंगे या मिला करके फिर आगे बढ़ेंगे ना, तो एक अगला अगला वर्टेक्स मिल जाएगा, शीर्ष मिल जाएगा, और 2 को शीर्ष ये है, तो तीनों शीर्ष मिल करके त्रिभुज बना दिए। अब लिखते हैं त्रिभुज प्रमाण में, त्रिभुज तो BAC में थेस प्रमेय से BAC में चल रहे हैं और ये इसके समानांतर है, तो लिख सकते हैं BD बटा DA, BD बटा DA बराबर BD और DA हो गया और BE और EC हो जाएगा, BE बटा EC, क्योंकि ये समानांतर है ना इसके, तो ये वाला लेंगे, BE लेंगे, ठीक। यहाँ पे ये नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये समानांतर है इसके, तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु लेंगे, BE और EC, ठीक। ये हो गया, इसको समीकरण 1 मान लिए। समीकरण अब त्रिभुज किस में चलेंगे? ये देखेंगे पहले समानांतर कौन है, उसके अनुसार चलते हैं। यहाँ DF है तो DF ये है, और उसके बाद AE है तो AE ये वाला है। तो देखो इस लाइन का ये वाला बिंदु ले लो और इस लाइन का ये वाला बिंदु ले लो और दोनों को मिला दो और फिर उसके बाद आगे बढ़ो, त्रिभुज ये मिल करके बनाएगा। और फिर वैसे ही यहाँ पे चलो और ये आगे दोनों जाके मिल गया, तो दोनों जाके जहाँ पे मिला वो एगो मिल जाएगा और 2 गो ये वाला वर्टेक्स, ठीक। 2 गो ये शीर्ष नीचे वाला, और इसी को आगे बढ़ाने पर आगे जाके कहाँ पे कट करेगा? तीसरा शीर्ष, त्रिभुज बन गया। तो इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज BAE में। अब अनुपात कैसे लेंगे? तो ये इसके समानांतर है, तो इसका ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु BF ओवर FE, BF बटा FE बराबर, यहाँ पे ये इसके था तो यहाँ पे BD और DA, BD बटा DA, तो हम इधर लिखते हैं BD बटा DA, BD बटा DA इधर इसलिए लिखे हैं ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना होगा। इधर भी RHS, इधर भी LHS में है और इधर भी LHS में रहेगा, तो इस इक्वेशन के भी LHS में BD बटा DA, इस पे भी BD बटा DA, इसको समीकरण 2। अब देखो दोनों का LHS बराबर है, लेफ्ट वाला, तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो फिर पहले जैसा ही यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से BE, ये दोनों बराबर हैं 1 तथा 2 से, चूंकि ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि LHS समान है इसलिए BF बटा FE बराबर होगा किसके? BE बटा EC के, BE बटा EC के, क्योंकि ये समान तो ये बराबर ये बराबर ये मिल गया, अर्थात यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक।